साथियों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में, यानी कि समय, दूरी और चाल के बारे में। और इस पर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग इसमें पहले बेसिक इसका समझेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि यह चैप्टर में कौन कौन सा मेन फार्मूला सबका यूज होता है। तो एक यहाँ पे पहला हमारा क्या है, समय, दूसरा है दूरी और तीसरा है चाल। तो यही तीनों चीज़ जो है मेन है इस चैप्टर का, और यही तीनों को लेकर के एक फार्मूला बनता है। यही तीनों को लेकर के एक फार्मूला बनता है। तो वह फार्मूला कौन सा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, यही एक मेन फार्मूला है जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। मैथ में भी पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी इस फार्मूला का यूज़ बहुत बार आप लोग किए होंगे। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यह एकमात्र फार्मूला है और इसी से दो फार्मूला बनता है नया, सेम इसी फार्मूला से। तो देखिए यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग दो और फार्मूला बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि ये दूरी तो अपने जगह पर रह गया और यह चाल इस बार नीचे ले आते हैं। तो दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी को यदि हम चाल से भागा देंगे तो क्या निकल के आएगा, समय मिल जाएगा। यानी कि समय यदि निकालना है तो हमको दूरी को भागा देना होगा चाल से। यह पहला फार्मूला इससे बना। और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, इसी फार्मूले से इस दूरी के बटे में इस बार समय को ले आएंगे और चाल इधर बच जाएगा। तो दूरी बटा समय और इधर क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। यानी कि दूरी को यदि समय से भागा देंगे तो चाल मिलेगा। यानी चाल निकालना है तो दूरी को समय से भागा देना है, समय निकालना है तो दूरी को चाल से भागा देना होगा, और दूरी निकालना है तो चाल और समय को गुना करना होगा। क्वेश्चन में आपको इन्हीं तीनों में से कोई दो डाटा दिया हुआ रहता है और तीसरा डाटा आपको निकालना पड़ता है। तीसरा डाटा दिया हुआ नहीं रहेगा, दो गो दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको इसमें से निकालना है। तो मेन फार्मूला बस एक ही है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाकी दो फार्मूला को ड्राइव किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो इसको फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं। मेन फार्मूला इसी को याद रखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, देखिए अब होता है क्या, समझते हैं कि चाल क्या होता है। चाल होता है स्पीड। स्पीड जो होता है कि कोई भी आदमी है या कोई गाड़ी है या कोई ट्रेन है, वह किस रफ्तार से चल रही है, वह एक दिए गए समय में कितना दूरी तय करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल जो होता है इसका दो मात्रक होता है। एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या मीटर प्रति सेकेंड में आपको दिया हुआ रहेगा चाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया है क्या कि किसी कार की चाल, यानी किसी कार की चाल जो है वह है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इस बात को समझिए, कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि एक घंटा में यह कार 90 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। ठीक है, एक घंटा में यह कार 90 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। इसी को कहते हैं कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, या कभी कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहेगा। इसी कार की चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है कि एक सेकंड में 25 मीटर तक जा सकता है। एक सेकंड में यह कार कितना दूरी तय करेगा, 25 मीटर का दूरी तय कर सकता है। एक सेकंड में 25 मीटर। अच्छा, कभी कभी आपको प्रश्नों में
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है चाल को। तो चाल को कैसे बदलेंगे इस बात को हम लोग अभी सीख लेते हैं। देखिए, अगर ट्रेन का या किसी गाड़ी का चाल हमको दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में। ये बड़ा वाला यूनिट है, ये छोटका वाला यूनिट है। तो इसके लिए हम एक नंबर आप याद रखेंगे, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं 5/18, और इसी का उल्टा क्या होगा 18/5। इसमें बताइए बड़ा कौन है, तो ये 18/5 जो है यह बड़ा है। 5 से भागा देंगे 18 में, तो 5 तिया 15, 3 दशमलव कुछ होगा। लेकिन 5 में जब 18 से भागा देंगे तो एक को बार में नहीं कटेगा, ये तो 5 बहुत छोटा है, 18 से 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या है, छोटा है, और ईठो क्या है, बड़ा है ना। तो जब बड़ा वाला यूनिट से, यूनिट भी तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा वाला बड़ा होता है, किलोमीटर वाला बड़ा होता है, मीटर सेकंड प्रति सेकंड ये छोटका यूनिट है। तो बड़ा यूनिट से, ये बड़ा वाला यूनिट है और ये छोटा वाला यूनिट है। बड़ा वाला यूनिट से जब छोटा वाला यूनिट में बदलते हैं तो छोटका संख्या से गुना करते हैं, यानी 5/18 से गुना करते हैं। और यदि छोटा यूनिट से इधर बड़ा यूनिट के तरफ आएंगे तो फिर ये बड़ा वाला संख्या से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले कार का चाल लिखे थे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जो है बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से गुना करेंगे। तो ये रहा 90 और इसको गुना किए कितना से, 5/18 से। 18 से काट दिए 90 को 5 बार में, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई और चीज़ मान लेते हैं, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, क्या करेंगे 36 गुना 5/18। 18 से काटेंगे 36 को 2 बार में, 5 गुना 2 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका चाल। कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सीख लिया। अब उल्टा इधर से बदल के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं 35 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, 35 मीटर पर सेकंड। इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना होगा, इस 35 को गुना करना होगा बड़ा वाला नंबर से। बड़ा वाला नंबर कौन, 18/5। तो 18/5 से गुना कर दिए। 5 से काटे इसको 7 बार में, 18 7 कितना होता है, 18 7 26 से 126 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो गाड़ी 1 सेकेंड में 35 मीटर जाता है वह 1 घंटा में 126 किलोमीटर जा सकता है लगातार चलने पर। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं फिर से। एक बात और ध्यान देंगे कि बार बार जो क्वेश्चन जिस पे आता है उस कुछ नंबर को आप इस तरह से याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इधर हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड और इधर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर एक टेबल के जैसा बना लेते हैं। ठीक, 4-5 को लाइन दे देते हैं। देखिए इधर हम लिखते जाते हैं 5 का टेबल, ठीक, और इधर लिखेंगे 18 का टेबल। तो 5 का टेबल लिखेंगे तो 5 का 5 है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20, 5 25, 5 6 के 30। ठीक है, और इधर लिखते हैं 18 का, 18 1 18, 18 2 36,
18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छके 108। यानी कि अब समझिए, कोई भी अगर क्वेश्चन में 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो वह किलोमीटर में 18 होगा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो वह किलोमीटर में 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं फटाक से कि कितना होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही नंबर दिया जाता है, आपको एक दे देगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में फट से कब बदल लेंगे कि यह 18 के कितना बार में आता है। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छके 78 से ये 6 बार में आया। तो यह 6 बार में आया तो फट से कब 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे और 5 छके 30 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना गुना भाग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए और आई होप कि आप समझ तो गए ही होंगे इन बातों को। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे इसका कुछ और बातों को। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5/18 या 18/5 से ही क्यों गुना करते हैं, 18/5 से ही या 5/18 से ही क्यों गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं इस बात को 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। ठीक, देखिए 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक, इसको इससे छोटका यूनिट में बदलते हैं, इसको लिखते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर के मीटर में लिखेंगे तो कितना होगा 1000 मीटर। और यह घंटा से सेकंड में यदि बदलेंगे तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड होता है 1 घंटा में। ये 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटे किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में और 2 से काटेंगे इसको 18 बार में। कितना आया 5/18 आया ना, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड 5/18 मीटर प्रति सेकंड आया। तो इसीलिए 5/18 या 18/5 से गुना करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इसी का जस्ट उल्टा 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। वैसे आपको सिर्फ याद रखना है कि 5/18 से गुना करने पे मीटर प्रति सेकंड मिलता है, 18/5 से गुना करने पे किलोमीटर प्रति घंटा मिलता है।